जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के साथ साथ जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी कोल्हान, ऑप्शन सी संथाल परगना, ऑप्शन डी उत्तरी छोटा नागपुर। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन है? कोल्हान है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी कोल्हान आ रहा है, क्या चीज़? कोल्हान आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान है। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना, जिन भी साथियों को फ्यूचर वॉरियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप से, किससे? फ्यूचर वॉरियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, वो दिए गए नंबर 6201360436 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसमें झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा और झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट मुहैया कराया जाएगा। हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट और एग्ज़ाम पैटर्न पे, पूर्णतः एग्ज़ाम पर आधारित प्रैक्टिस सेट का मुहैया कराया जाएगा। अतः जिन भी छात्रों को फ्यूचर वॉरियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, वो 62013604 पर 36 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। ग्रुप में जुड़ने का फ़ी कितना है? ग्रुप में जुड़ने का फ़ी मात्र 99 रुपया, मात्र 99 रुपीज़ है। आप 99 रुपीज़ पे करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, जहां पे आपको हर दिन जेएसएससी द्वारा आयोजित जो झारखंड उत्पाद सिपाही या झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा या झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा का अपडेट, और इसके साथ साथ हर रोज़ आपको एक प्रैक्टिस सेट मुहैया कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? तो कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? 24 पलाश फूल को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 24 आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड के नए राज्य चिन्ह में 24 पलाश फूल को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? झारखंड के अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी संथाल। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड की अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, मतलब झारखंड में किस अनुसूचित जनजाति की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो किसका है? संथाल का संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी संथाल आ रहा है, क्या चीज़? संथाल आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड में संथाल अनुसूचित जनजाति की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड नाम से किया गया है? ऑप्शन ए वायु पुराण, ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी विष्णु पुराण। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पांडु नाम से किया गया है? तो किस ग्रंथ में पांडु नाम से किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी ऐतरेय ब्राह्मण आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड का उल्लेख पुंड नाम से ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। क्या हो जाएगा? झारखंड का उल्लेख पुंड नाम से ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। अगला प्रश्न है, किशुनपुर का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए खूंटी, ऑप्शन बी सिमडेगा,
ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी गुमला। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे किशुनपुर का नया नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, किशुनपुर का नया नाम क्या है, रांची है। क्या चीज़, किशुनपुर का नया नाम रांची है। ऑप्शन नंबर सी, जो झारखंड की राजधानी भी है। क्या चीज़, ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी रांची आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से मिट्टी की सुराही से चांदी के सिक्के मिले हैं। ऑप्शन ए नौडीहा, ऑप्शन बी बोनगार, ऑप्शन सी बेनूसागर, ऑप्शन डी लूपगढ़ी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे आप लोग, झारखंड के किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं, तो नौडीहा से मिले हैं। कहाँ पे, नौडीहा से। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए नौडीहा, क्या चीज़, नौडीहा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। साथियों आप लोग को बताना है नौडीहा किस जिला में, नौडीहा किस जिला में पड़ता है, किस जिला में है। आप लोग कमेंट करके बताना है कि झारखंड में एक नौडीहा नामक स्थान है जहां से सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं। आप लोग को ये बताना है कि नौडीहा झारखंड के किस जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। ऑप्शन ए पटमदा गांव, ऑप्शन बी कटुंगा गांव, ऑप्शन सी करुआ गांव, ऑप्शन डी इचागढ़। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, झारखंड के किस गांव से, झारखंड के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। तो क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा कहां से, तो पटमदा गांव से। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पटमदा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, जमशेदपुर में एक पटमदा नामक गांव है जहां से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। अगला प्रश्न है, गुमला स्थित तांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ। ऑप्शन ए प्राचीन काल, ऑप्शन बी पूर्व मध्यकाल, ऑप्शन सी उत्तर मध्यकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, गुमला स्थित तांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ। तो टांगीनाथ मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ। कब हुआ, पूर्व मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी पूर्व मध्यकाल आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, गुमला स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासन काल में रामगढ़ का राजा कौन था। ऑप्शन ए दिखपाल सिंह, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी दलेल सिंह। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, औरंगजेब के शासन काल में रामगढ़ का राजा कौन था। तो रामगढ़ का राजा कौन था, तो दलेल सिंह था। कौन, दलेल सिंह। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी दलेल सिंह आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था, दलेल सिंह था। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए इचाक, ऑप्शन बी सिसिया, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी उर्दा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया में थी। कहाँ पे, सिसिया। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी सिसिया आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था। ऑप्शन ए चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी चैपमैन, ऑप्शन डी थॉमस विलिंगसन। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था। तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, नागरिक प्रशासक कौन था, चैपमैन था। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी चैपमैन आ रहा है, चैपमैन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था, चैपमैन था। अगला प्रश्न है, घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था।
ऑप्शन ए 1 जनवरी 1772, ऑप्शन बी 3 अगस्त 1772, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर 1772, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1772। साथियों जल्दी से जवाब देंगे। घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो घटवाल विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 को, कब? 25 अक्टूबर 1772 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी 25 अक्टूबर 1772 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। घटवाल विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी संथाल परगना, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी धनबाद। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था? तो क्या हो जाएगा? तिलका आंदोलन का प्रसार कहाँ पे? संथाल परगना क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था। अगला प्रश्न है, फूलो तथा झानो कौन थी? ऑप्शन ए सिद्धू एवं कान्हू की मौसी, ऑप्शन बी सिद्धू एवं कान्हू की बहन पत्नी, ऑप्शन सी सिद्धू एवं कान्हू की बहन, ऑप्शन डी सिद्धू एवं कान्हू की माँ। तो साथियों आप लोग को जवाब देना है फूलो एवं झानो कौन थी? तो क्या हो जाएगा सही जवाब? फूलो एवं झानो सिंधु एवं कान्हू की बहन थी। कौन थी? सिंधु एवं कान्हू की बहन। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी सिंधु एवं कान्हू के बहन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। फूलो झानो सिंधु एवं कान्हू की बहन थी। अगला प्रश्न है, साफा होड़ आंदोलन कब संचालित हुआ? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1890। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। साफा होड़ आंदोलन कब संचालित हुआ? तो साफा होड़ आंदोलन 1870 ईस्वी में। कब? 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 1870 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। साफा होड़ आंदोलन 1870 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? ऑप्शन ए चलो अपने देश, ऑप्शन बी कटोंग बाबा कटोंग, ऑप्शन सी हे सिंह बोंगा, ऑप्शन डी हम सब साथी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? तो क्या था मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत? कटोंग बाबा कटोंग। क्या चीज? कटोंग बाबा कटोंग। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी कटोंग बाबा कटोंग आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत कटोंग बाबा कटोंग था। अगला प्रश्न है, रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की? तो क्या हो जाएगा? अंजुमन इस्लामिया की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी अबुल कलाम आज़ाद आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद की थी। अगला प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रमुख लक्ष्य था? ऑप्शन ए अलग राज्य निर्माण, ऑप्शन बी महाजनी प्रथा का विरोध, ऑप्शन सी विस्थापितों का पुनर्वास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में मुक्ति मोर्चा का प्रमुख लक्ष्य था, तो क्या था मुक्ति मोर्चा का प्रमुख लक्ष्य? तो अलग राज्य निर्माण, ऑप्शन बी महाजनी प्रथा का विरोध, ऑप्शन सी विस्थापितों का पुनर्वास। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? अलग राज्य का निर्माण करना था, महाजनी प्रथा का विरोध करना था और विस्थापितों का पुनर्वास करना था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झामुमो से आजसू पार्टी अलग हो गई? आजसू पार्टी अलग हो गई। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन ए 1985,
ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो साथियों जल्दी जवाब देंगे, किस वर्ष झामुमो से आजसू पार्टी अलग हो गई? तो आजसू पार्टी 1987 में, कब? 1987 में झामुमो पार्टी से क्या हो गई? अलग हो गई। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का 1987 ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सुदेश महतो, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन डी सूरज मंडल। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो स्वशासी परिषद झारखंड क्षेत्र का कौन था अध्यक्ष? तो शिबू सोरेन था। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी शिबू सोरेन, क्या चीज? शिबू सोरेन आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष शिबू सोरेन था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेजों का सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ? ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1767, ऑप्शन सी 1770, ऑप्शन डी 1774। तो साथियों आप लोग जवाब जल्दी से जवाब देंगे, किस वर्ष अंग्रेजों का सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ? तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजों का सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश कब हुआ? तो 1767 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 1767 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? अंग्रेजों का सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश कब हुआ? 1767 में हुआ। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में पहरा सभा का वकील क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पांडे, ऑप्शन सी बरकंदाज, ऑप्शन डी दीवान। तो साथियों आप लोग जवाब देंगे, मुंडा शासन व्यवस्था में पहरा, किसका? पहरा सभा का वकील क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? मुंडा शासन व्यवस्था में पहरा सभा का वकील लाल कहलाता है। क्या कहलाता है? लाल। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए लाल आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मुंडा शासन व्यवस्था में पहरा सभा का वकील लाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी खरिया गांव का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए महतो, ऑप्शन बी डंडिया, ऑप्शन सी करटाहा, ऑप्शन डी ढोलक। तो साथियों आप लोग जवाब देंगे, पहाड़ी खरिया गांव का प्रधान कौन होता है? तो क्या हो जाएगा? पहाड़ी खरिया गांव का प्रधान डंडिया होता है। कौन होता है? डंडिया होता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी डंडिया आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। पहाड़ी खरिया गांव का प्रधान डंडिया होता है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में बैगा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए चेरो, ऑप्शन बी सयाना, ऑप्शन सी बेदिया, ऑप्शन डी बिंझिया। तो साथियों आप लोग जवाब देंगे, गोंड जनजाति में बैगा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? गोंड जनजाति में बैगा का अन्य नाम क्या है? सयाना है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी सयाना, क्या चीज? सयाना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। गोंड जनजाति में बैगा का अन्य नाम क्या है? सयाना है। अगला प्रश्न है, पाट का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार जमीन, ऑप्शन बी चौकोर जमीन, ऑप्शन सी उबड़ खाबड़ जमीन, ऑप्शन डी समतल जमीन। तो साथियों जवाब देंगे आप लोग, पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? समतल जमीन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? समतल जमीन। जिन भी साथियों का ऑप्शन डी समतल जमीन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी मयूराक्षी। तो साथियों आप लोग जवाब देंगे जल्दी से, कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? क्या चीज? कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? झारखंड की सदा नीरा नदी कौन सा है? तो सोन है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी सोन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड की सदा नीरा नदी कौन है? तो सोन है। अगला प्रश्न है, बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र है? ऑप्शन ए टोरी लातेहार,
ऑप्शन बी किस्को लोहरदगा, ऑप्शन सी घाघरा गुमला, ऑप्शन डी पद्मा हजारीबाग। तो साथियों जवाब देंगे बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? पद्मा हजारीबाग है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी पद्मा हजारीबाग आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? पद्मा हजारीबाग है। अगला प्रश्न है जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए राढ़ू, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी बनाई। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर, किस पे? राढ़ू नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए राढ़ू आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। तो साथियों आप लोग जवाब देंगे झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान है, तो क्या हो जाएगा? झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर है। कौन है? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ है? तो जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है झारखंड में उत्पादित रेशम के कीड़ों की प्रजाति डावा है? ऑप्शन ए सहतूत, ऑप्शन बी तसर, ऑप्शन सी ईरी, ऑप्शन डी मुंजा। तो साथियों आप लोग जवाब देंगे झारखंड में उत्पादित रेशम के कीड़ों की एक प्रजाति है डावा। कौन है? डावा। वो कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तसर। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी तसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड में उत्पादित रेशम की कीड़ों की एक प्रजाति डावा क्या है? तसर है। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोग के लिए और भी JSSC द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।